तो जो कवरिंग है 100 कवरिंग है इसकी, मतलब 50, और ये 50 माइनस कर देंगे इसमें से 1000 में से, क्योंकि ये 1000 mm इसका जो लेंथ है वो 1000 mm है। तो 1000 में से 100 हम माइनस करेंगे और उसका आएगा 900। तो 900 को हम क्या करेंगे, स्पेसिंग से डिवाइड करेंगे। स्पेसिंग क्या है इसकी, तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जो फुटिंग की जो जाली होती है तो उसमें कितना स्टील लगेगा, तो वो कैसे निकालते हैं उसकी क्वांटिटी, ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और उसके लिए जो कटिंग लेंथ होती है वो भी कैसे निकालते हैं ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो जो है एंड तक अच्छे से ज़रूर देखिएगा। तो पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए कि जो पीसीसी होती है, पीसीसी यानी क्या होता है ये हमें मालूम होना चाहिए। तो पीसीसी यानी प्लेन सीमेंट कंक्रीट, और फुटिंग जो है, फुटिंग क्या होती है ये भी हमें मालूम होना चाहिए। उसके बाद जो है टाइप ऑफ फुटिंग, यानी फुटिंग के जो टाइप होते हैं, स्टेप फुटिंग, बॉक्स फुटिंग, आइसोलेटेड फुटिंग, ये जो टाइप है ये कौन सा टाइप है ये भी हमें मालूम होना चाहिए। उसके बाद जो है साइज़ ऑफ फुटिंग, जो फुटिंग की साइज़ होती है वो भी हमें मालूम होनी चाहिए। तो आगे अगर हम देखेंगे तो पीसीसी, पीसीसी यानी क्या, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, और आरसीसी यानी क्या, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट यानी क्या, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है ये फुटिंग के लिए एक्सकेवेशन किया है। ये दो इमेजेस हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है फुटिंग के लिए एक्सकेवेशन किया है, और ये जो अंदर आप देख सकते हो तो ये है पीसीसी, पीसीसी यानी प्लेन सीमेंट कंक्रीट। तो कंक्रीट क्या होता है, कंक्रीट होता है सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट जो होता है उनका मिक्सचर होता है। उसमें अगर हम पानी मिला दे तो वो कंक्रीट बन जाता है, सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का। तो ये जो है ये इसमें डाला होता है। जो पहले, इससे पहले हम रबल सोलिंग करते हैं, एक्सकेवेशन करके पहले रबल सोलिंग करते हैं, और रबल सोलिंग के बाद इसके ऊपर ये पीसीसी करते। तो पीसीसी आपने देख लिया। तो पीसीसी में हम स्टील यूज़ नहीं करते, तो वो इसीलिए उसे प्लेन सीमेंट कंक्रीट कहा जाता है। और आरसीसी जो होता है, आरसीसी में रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। तो नाम में ये रेनफोर्स यानी जो हमारा स्टील जो बार होता है, जहाँ पे स्टील यूज़ होता है उसे आरसीसी कहते हैं, और जहाँ पे स्टील यूज़ नहीं होता तो उसे कहते हैं पीसीसी। तो ये आपने देख लिया यहाँ पे कि पीसीसी क्या होता है। तो इसके बाद हम देखेंगे फुटिंग। तो फुटिंग क्या होता है, तो ये दो इमेजेस हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। तो यहाँ पे पहले इमेज में भी हमें देखेंगे तो ये स्टेप फुटिंग है, और यहाँ पे भी स्टेप फुटिंग है। स्टेप फुटिंग यानी क्या, ये जो है ये पहली भराई और ये दूसरे, तो ये जो है ये पहली स्टेप है, ये दूसरी स्टेप है, बराबर। तो इसे इसीलिए स्टेप फुटिंग कहा जाता है। अगर ये ऊपर का जो हिस्सा है तो ये नहीं होता तो इसे बॉक्स फुटिंग कहते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये नीचे वाला जो हिस्सा है ये पीसीसी है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। तो यहाँ पे इसके नीचे जो होता है वो रबल सोलिंग होता है, वो आगे आपको पता चलेगा। तो ये है ये फुटिंग है। और इसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये है पीसीसी, ये जो नीचे वाला हिस्सा है वो पीसीसी का हिस्सा है, ये पीसीसी की है। और पीसीसी की जो भराई होती है, कंक्रीट जो डाला होता है वो होता है 150 mm। उसकी जो थिकनेस होती है, ये जो भराई है थिकनेस है ये 150 mm होती है। और ये पीसीसी के ऊपर हम ऐसे जाली रखते हैं, और ये जो फुटिंग होती है इसमें ये जाली होती है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये इस प्रकार से ये पीसीसी में ऐसे जाली रखी होती है, और इस जाली पे ये कॉलम जो है ये ऐसे रखा जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो है ये एक कॉलम यहाँ पे बांध के रखा है, ये इस जाली पे खड़ा करेंगे, ये इसकी तरह। यहाँ पे जो अगर हम देखेंगे तो ये जाली है, तो जाली में जो है ये बार रखे हुए होते हैं, स्टील के जो बार होते हैं, ये इसकी मदद से, ये बाइंडिंग वायर की मदद से बांध के ये जाली तैयार की जाती है। और यहाँ पे अगर आप देख सकते हो यहाँ पे तो ये है ये यल दिए होते हैं, जाली में जो बार होते हैं उनको यल प्रोवाइड किए जाते हैं। अगली साइड में अगर हम देखेंगे इसमें तो यहाँ पे जो है ये पीस फुटिंग जो है, फुटिंग की ड्राइंग हमें दी होती है। तो इसमें जो है ये डायमेंशन दिए होते हैं, थोड़ी जो है थोड़ी बहुत वो डिटेल हमें इसमें दी होती है। तो ये रबल सोलिंग की करते हैं पहले, उसके बाद जो है ये पीसीसी, पीसीसी का जो ग्रेड होता है, जो रेशो होता है वो भी यहाँ पे दिया है 1:4:8। और उसके बाद पीसीसी के ऊपर ये जो है ये जाली का सिंबल दिया है, और उसके ऊपर जो है ये कॉलम है, जो कॉलम अभी आप यहाँ पे हमने देखा वो। तो ये जो है ये स्टेप फुटिंग है। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे
तो ये जो है ये शेड्यूल है, शेड्यूल में हमें डिटेल्स दी होती है। इस पे मैं कभी और जो है अलग से वीडियो बनाऊंगा कि ये जो है ये कैसे पढ़ते हैं। मैंने पहले भी इस पे बनाया है, लेकिन मेरा जो दूसरा चैनल है उस पे है, तो इस पे मैं इस चैनल पे जो है ये डिटेल में आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। तो यहाँ पे मैं ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत बता देता हूँ। तो यहाँ पे हमें लिखा हुआ मिलता है फुटिंग टाइप, और फुटिंग टाइप के आगे जो है बॉक्स फुटिंग, इसेंट्रिक फुटिंग, जो भी फुटिंग का टाइप होगा वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। उसके ऊपर है कॉलम मार्क, मतलब कॉलम का जो नंबर होगा, जिस नंबर का वो कॉलम होगा उसकी डिटेल यहाँ पे दी होती है। और उसके बाद जो है पीसीसी, पीसीसी के बाद फुटिंग, फुटिंग के बाद बेस टू ग्राउंड, ग्राउंड टू फर्स्ट, ऐसा करके हमें डिटेल देते हैं। तो ये नीचे से पढ़ना होता है। तो पहले हमें फुटिंग का टाइप दिया, कॉलम का नंबर नाम दिया, उसके बाद पीसीसी, पीसीसी कौन से ग्रेड की करनी है वो भी डिटेल इसमें दी है, M15। उसके बाद उसके ही आगे दिया है 150 थिकनेस, मतलब 150 mm में, ये सारे नाप हमें mm में दिए होते हैं। तो 150 जो है उसकी थिकनेस है पीसीसी की। और उसके आगे जो दिया है C1 के लिए, C1 कॉलम के लिए जो फुटिंग है उसकी पीसीसी कितनी है 1500 बाय 1300 mm, ये सब mm में दिया है। उसके बाद C2 जो है, C2 की है 1700 बाय 1500 mm। उसके ही ऊपर जो डिटेल दी होती है वो है फुटिंग की। तो फुटिंग में हमें कौन से ग्रेड का कंक्रीट यूज़ करना है, तो M20 ग्रेड का। और ये FE जो है FE 500, तो यहाँ पे भी हमें लिखा दिखाई देगा ऊपर। तो FE 500 यानी वो जो हमारा स्टील होता है, तो स्टील का ग्रेड होता है FE 500। हम कंस्ट्रक्शन के लिए TMT बार जो है वो यूज़ करते हैं, और उसका जो ग्रेड है वो दिया होता है। तो इसमें जो है यो FE 500 यूज़ कर रहे हैं। और CC मिक्स यानी सीमेंट कॉन्क्रीट मिक्स, तो उसका ग्रेड दिया है M20। तो यहाँ पे भी वही डिटेल है, ये जो है यहाँ पे। उसके बाद उसके आगे जो है फुटिंग की साइज़ दी है हमें, फुटिंग की साइज़ 1200 बाय 1000, जो फुटिंग की साइज़ होती है वो आगे आपको पता चलेगा। उसके ऊपर डेप्थ, मतलब उसकी जो भराई होगी तो वो दी है। अभी यहाँ पे ये बॉक्स फुटिंग है, तो बॉक्स फुटिंग के लिए खाली एक ही है डेप्थ, वो है 300 mm। उसके बाद शॉर्ट डायरेक्शन और लॉन्ग डायरेक्शन, तो ये भी आपको मैं आगे बताऊंगा। तो लॉन्ग डायरेक्शन में हमारा स्टील है 10 mm का, T10 यानी 10 mm। तो उसका जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगा वो 150 mm होगा। और उसके बाद शॉर्ट डायरेक्शन जो है वो है, उसमें भी 10 mm का स्टील यूज़ किया है, और वहाँ पे भी 150 mm का स्टील यूज़ किया है। अभी यही जो डिटेल है हम अलग से लिख लेंगे। तो ये हुआ शेड्यूल का। आगे अगर देखेंगे तो ये भी एक शेड्यूल का टाइप है, वो मैं आगे वीडियो में आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे खाली दिखाना था कि अलग अलग हो सकता है, तो लेकिन डिटेल जो है वो एक ही रहेंगे, बस हमको जो है वो पढ़ना आना चाहिए। ये मैं इस पे अलग से वीडियो आपको बना के दूंगा। तो अगर हम आगे देखेंगे तो ऐसे इस टाइप की जो जाली होती है, और उसके ऊपर जो है ये हमारा कॉलम खड़ा किया जाता है। तो यहाँ पे जो है ये मान लीजिए यहाँ पे मैं एरो दिखाता हूँ, तो ये उसकी डायरेक्शन है और ये एक डायरेक्शन है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो ये बार की जो मदद है, बार की मदद से हमने ये जो जाली है वो बनाया। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस हिस्से को हम यल कहते हैं, जो ऊपर की तरफ मोड़ा जाता है उसे हम यल कहते हैं। अगर यहाँ पे हमने देखा, डिटेल हमने लिख लिए साइड में, तो फुटिंग की साइज़ कितनी है 1200 बाय 1000। मान लीजिए ये साइड 1200 है और ये साइड 1000 mm है, तो 1200 mm यानी लॉन्गर डायरेक्शन है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, अभी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या है, तो ये दो बार के बीच में जो डिस्टेंस होता है तो उसे हम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कहते हैं। तो लॉन्गर डायरेक्शन यानी 1200 वाली हम लेंगे, क्योंकि लॉन्ग जो है 1000 से ज़्यादा है यहाँ पे, तो इस डायरेक्शन में लिए तो ये लॉन्गर डायरेक्शन, और ये शॉर्टर डायरेक्शन 1000 mm वाली। तो उसमें हम जो बार यूज़ करेंगे वो होगा 10 mm का। दोनों साइड में जो है 10 mm का बार हमने यूज़ किया है। और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है वो भी दोनों का सेम ही है 150 mm। उसके बाद जो कवरिंग होती है, वो कवरिंग क्या होती है वो भी मैं आपको आगे दिखा दूंगा। तो वो कवरिंग हम 50-50 mm लेते हैं। तो ये कैसे लेते हैं, मान लीजिए ये जो है ये फुटिंग है, ऊपर से देखने पर हमें ये फुटिंग ऐसे दिखाई देगी टॉप व्यू से। और उसके बाद अंदर की जो जाली है वो हम कैसे करेंगे, ये ऐसे बार जो है बार लगा के फिर ऐसे जो है हम जाली
करेंगे। और उसके बाद ये जो है ये मान लीजिए शटरिंग है बाहर की, और शटरिंग और ये जो बार है इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम कहेंगे कवर। ये कवर हम उसको प्रोवाइड करते हैं। खाली जगह जो होती है वो 50 mm होती है फुटिंग में, और नीचे से भी हम कवरिंग देते हैं। तो कवरिंग नीचे से हम देते हैं वो 75 mm होती है, 75 mm। तो उसके बाद जो है यहाँ के पे अगर हम देखेंगे लॉन्गर डायरेक्शन में जो है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दो बार में से वो इधर हमने दिखाया है। और ये जो वाई डायरेक्शन मतलब जो शॉर्टर डायरेक्शन है उसमें भी हमने दो बार के बीच का डिस्टेंस दिखाया है, वो है 150 mm। उसके बाद ये जो है ये लॉन्गर डायरेक्शन, क्योंकि हमने ये 1200 mm पकड़ी है। और उसके बाद ये जो है ये शॉर्टर डायरेक्शन, तो इसे हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी कह सकते हैं। उसके बाद हम अगर देखेंगे तो हमारा जो एक सिंगल बार होगा अगर वो यहाँ से निकाले तो वो ऐसे दिखेगा साइड व्यू से। तो साइड व्यू से अगर देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। और ये जो है ये बीच वाली इसकी ये लेंथ है, और उसके जो ऊपर हमने यल दिया है वो हम 150 mm का लेते हैं। इस साइड में 150 और इस साइड में 150। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा यहाँ पे। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे तो पहली स्टेप क्या करेंगे कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ बार। मतलब ये जो डायरेक्शन है, ये जो जाली है, इसमें ये जो लॉन्गर डायरेक्शन है या फिर ये शॉर्टर डायरेक्शन है, इसमें बार कितने बैठेंगे। मतलब ये जो 1 बार 2 बार 3 बार, और यहाँ इस डायरेक्शन में भी 1 बार 2 और 3, ऐसे करके कितने बार हमारे इसमें लगेंगे ये हम इससे निकाल सकते। तो इसका फॉर्मूला क्या है, लेंथ अपॉन स्पेसिंग प्लस 1। तो स्पेसिंग यानी क्या, ये जो दो बार के बीच में जो हम स्पेसिंग देते हैं तो वो होती है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन कर लिया है एक्स एक्सिस यानी लॉन्गर डायरेक्शन। तो लॉन्गर डायरेक्शन में हमारा कितना बार लगेगा वो अभी हम निकालेंगे। तो फुटिंग की साइज में से हम क्या करेंगे, कवरिंग माइनस करेंगे। अभी ये फुटिंग की साइज यानी ये टोटल डायरेक्शन जो हमने लिया है तो वो होगा फुटिंग का साइज। तो फुटिंग के साइज में से दोनों साइड से जो है हम कवरिंग माइनस करेंगे, यहाँ से और यहाँ से। तो वो कितनी होगी 100 mm, मतलब 1200 mm टोटल जो है लेंथ हमने ली डिटेल में। तो उससे हम 100 माइनस करेंगे। 100 क्यों माइनस करेंगे, 50 और 50 100। तो उसको हम माइनस करेंगे तो होगा 1100 mm। अभी ये 1100 mm हमारी सिर्फ ये जो जाली के एंड टू एंड जो है ये डिस्टेंस हमें मिला। तो इसमें जो बार लगेंगे उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें जो 150 mm का हमने डिस्टेंस लिया है उससे हम डिवाइड करेंगे 1100 को। तो 1100 डिवाइड 150 करेंगे तो उसका आएगा 7.33 मतलब 7.33। और उसमें जो प्लस करेंगे तो आएगा 8.33। तो हम लेंगे उसका 8, मतलब 8 बार हमें इसमें इस डायरेक्शन में लगेंगे। जैसे कि ये जो है 1 2 3 ऐसा 8 लगेंगे इस डायरेक्शन में। उसके बाद अगला जो है इस साइड का निकालना पड़ेगा। तो वाई एक्सिस कहेंगे उसको, शॉर्टर डायरेक्शन। तो शॉर्टर डायरेक्शन में कितने बार लगेंगे, फुटिंग का साइज माइनस कवरिंग। मतलब ये जो फुटिंग का पूरा साइज जो है तो वो लेंगे, और उसमें से हम वो 150 मतलब दो जो बार है उसमें से जो डिस्टेंस है वो 150 है। तो 900 डिवाइड 150 करेंगे तो आएगा 6। तो 6 + 1 तो आएगा 7। इसको हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ऐसा नंबर दिया है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हो गया। अभी इसके बाद की स्टेप जो है तो हम क्या करेंगे, ये जो बार हमने निकाले तो इसकी लेंथ हम फाइंड करेंगे। मतलब लॉन्गर डायरेक्शन में कितना मीटर का बार हमें लगेगा और शॉर्टर डायरेक्शन में कितना mm का बार हमें लगेगा। तो दोस्तों मेरी हिंदी जो है इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ वीडियो बनाने की, तो थोड़ा बहुत समझ लेना इसमें। तो ये जो है ये शॉर्टर डायरेक्शन और लॉन्गर डायरेक्शन में जो लेंथ कितना हम लेंगे बार का, वो हमें एक बार का वो फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक डायग्राम बनाया हूँ। तो ये जो है ये लेंथ है और इसमें जो है ये हमने यल ऐड कर दिए हैं। तो इसकी टोटल लेंथ हमें निकालनी होगी। तो वो कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें लॉन्गर डायरेक्शन जो है, लॉन्गर डायरेक्शन यानी ऐसा, तो ऐसा जो एक ये जो बार है ये इसकी लेंथ कितनी होगी ये हमें निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या लगेगा, फुटिंग साइज माइनस कवरिंग। मतलब फुटिंग की जो साइज़ होगी वो उसमें से ये जो कवरिंग है ये माइनस कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, लेंथ प्लस
300 क्यों करेंगे, क्योंकि यल जो हमने लिया है वो 150 प्लस 150, मतलब ये 150 और ये 150, तो होगा 300। तो उसके बाद थर्ड क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे उसमें से 2 इंटू 2 इंटू डायमीटर ऑफ बार। मतलब अभी हम क्या करते हैं, ये बेंड करते हैं, तो बेंड करेंगे तो इसमें से थोड़ा बहुत वो कम हो जाएगा। तो वो कितना कम होगा, 2 इंटू 2 इंटू डायमीटर ऑफ बार, मतलब जितने डायमीटर का हमने बार इसमें यूज़ किया है वो उसमें से माइनस हो जाएगा। तो वो आगे हम प्रोसेस देखेंगे अभी। तो 1200 ये जो है ये टोटल फुटिंग की साइज़ है, 1200 ऐसा जो है ये 1200 है, और 1200 में से हम क्या करेंगे, 100 माइनस कर देंगे। तो 100 मतलब 50 और 50 जो है वो 100 माइनस कर देंगे तो आएगा 1100 mm। तो ये जो ये लेंथ होगी ये 1100 mm होगी। तो 1100 में हम क्या ऐड करेंगे, 300 ऐड करेंगे, मतलब ये 150 और ये 150, मतलब ये 1100, ये 150 और ये 150, ये होगा 1400 mm। तो 1400 mm में से हमें क्या करना पड़ेगा, ये मोड़ेंगे यहाँ से दो बाजू में, इसीलिए यहाँ पे 2 और 2 इंटू मतलब 2 इंटू 10, क्योंकि 10 mm का बार जो है हमने इसमें यूज़ किया है। तो 1400 माइनस 40 तो कितना आएगा, 1360 mm। ये आया हमारा mm में। अगर इस पे आपने अगर यूनिट कन्वर्जन का वीडियो देखा नहीं होगा तो उसमें मैंने डिटेल में जानकारी जो है वो दी है कि 1300 को जो है मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने मीटर में जो है कन्वर्ट कर लिया है mm को। तो वो कैसे किया है, ये 1300 को हम 1000 से अगर भागेंगे तो हमारा ये जो है ये मीटर में आएगा। तो 1300 को अगर हम 1000 से भागेंगे तो 1.36 मीटर ये कटिंग लेंथ आएगी हमारी, मतलब 1.36 मीटर। तो ये कटिंग लेंथ, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 दिया। उसके बाद जो है हम निकालेंगे ये शॉर्टर डायरेक्शन का, यानी वाई एक्सिस का। तो वाई एक्सिस यानी ये, तो इस बार की लेंथ हमें फाइंड करनी होगी। तो यहाँ पे जो हमने यूज़ किया वही यहाँ पे यूज़ करेंगे, फुटिंग साइज माइनस कवरिंग लेंथ प्लस 300। उसके बाद डिडक्ट करेंगे 2 इंटू 2 इंटू डायमीटर ऑफ बार। तो इस डायरेक्शन की लेंथ टोटल कितनी थी, 1000 थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो वो 1000 थी, उसमें से हम 50 प्लस 50 100 माइनस कर देंगे। तो वो 1000 में से 100 माइनस करेंगे तो आएगा 900। तो 900 में हम क्या करेंगे, 300 ऐड करेंगे, मतलब ये 150 और ये 150, तो वो आएगा 1200। तो 1200 में से हम क्या करेंगे, ये हमने बेंड किया तो यहाँ पे वो कम हो जाएगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 10, क्योंकि हमने 10 mm का बार यूज़ किया है। उसके बाद 1200 में से 40 माइनस हो जाएंगे तो वो आएगा 1160 mm। 1160 mm को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे 1.16 मीटर। ये जो है ये कटिंग लेंथ होगी इसकी। तो ये कटिंग लेंथ को हमने इक्वेशन 4 नाम दिया। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मैंने डायग्राम भी बना ली है। तो यहाँ पे टोटल लेंथ फाइंड करेंगे, मतलब ये बार प्लस ये बार प्लस ये बार, ये सारे बार की जो है डायरेक्शन के हिसाब से हम इसका एडिशन करेंगे, मतलब जो टोटल लेंथ होगी वो फाइंड करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 था हमारा, आपने अगर देखा नहीं होगा तो वो फिर से देख लीजिए। तो इक्वेशन 1 को हम इक्वेशन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब क्या करेंगे, 8 बार, मतलब ये जो इस लेंथ में जो हमने डायरेक्शन में निकाले थे कितने, 8 बार निकाले थे। और उसकी जो लेंथ थी, ये जो लेंथ थी, ये जो लेंथ होगी वाई डायरेक्शन की वो हमें लेनी पड़ेंगी, क्योंकि इस लेंथ में जो है ये 8 बार बैठेंगे, और 8 बार जो बैठेंगे उसकी लेंथ कितनी होगी, तो वो होगी 1.16 मीटर में। तो इसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा 9.28 रनिंग मीटर, मतलब मीटर में ही होगा वो, लेकिन हम उसको बोलते हैं रनिंग मीटर में। तो 9.28 रनिंग मीटर, उसको नाम दिया इक्वेशन 5। उसके बाद क्या करेंगे, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये चाहे तो आप लिख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इक्वेशन 2 यानी क्या, 7 बार। तो 7 बार जो है हमारे इस डायरेक्शन में बैठेंगे, ये जो शॉर्टर डायरेक्शन है तो इसमें ये 7 बार बैठेंगे। और 1.36 क्या हुई, ये इसकी लेंथ हुई, ये जो लेंथ हुई ये 1.36 होगी। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो आएगा 9.52 रनिंग मीटर। इसको हमने इक्वेशन नंबर 6 दिया। अभी ये निकाला हमने टोटल,
तो इक्वेशन अभी हमने क्या किया, ये दोनों साइड में हमारे 10 mm के बार लगाए बराबर। तो 10 mm का लगाए तो हम क्या करेंगे, इसका एडिशन करेंगे क्योंकि ये भी 10 mm का ही है और ये भी 10 mm का है। मान लीजिए अलग होता तो ये अलग ही रहता, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, ये ऐड कर देंगे। तो 9.28 और 9.52, तो इनका एडिशन करेंगे तो आएगा 18.8 रनिंग मीटर। तो ये पूरा आ गया रनिंग मीटर में। इसको हम बंडल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, इसको किलो में कन्वर्ट करेंगे, किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या है, पर मीटर में ये निकलता है तो d²/162। मान लीजिए एक बार जो है वो 1 मीटर का होगा, कौन सा भी 10 mm का, 12 mm का या 16 mm का। तो 1 मीटर के लिए इसका वजन हम निकाल सकते हैं। तो d² यानी डायमीटर ऑफ बार, जो जिस mm का जो बार होगा अपना, उसका हम यहाँ पे डाल देंगे। यानी हमें क्या करना है, 10 mm का निकालना है। तो d²/162, तो 10 हम डालेंगे d की जगह। तो d यानी 10 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर कितना आया, 100। तो 100 को हम अगर 162 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.617 किलोग्राम पर मीटर। मतलब जो 1 मीटर का बार होगा 10 mm का, तो उसका जो 1 मीटर के लिए वजन होगा वो होगा 0.617 किलोग्राम। तो हमें अभी क्या करना होगा, हमने टोटल लेंथ फाइंड की है रनिंग मीटर में, तो वो कितने आई हमारी 18.8 रनिंग मीटर। तो उसको हम क्या करेंगे, 1 मीटर के लिए हमने जितना निकाला है ये 0.617, तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो वो क्या करेंगे, रनिंग मीटर इंटू 0.617, तो 18.8 इंटू 0.617, क्योंकि ये 10 mm के बार के लिए है, इसीलिए ये यहाँ पे अगर आप 12 का डालेंगे तो वो अलग आएगा। तो यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 11.59 किलोग्राम। ये आएगा हमारा 1 फुटिंग के लिए। तो ऐसा करके आप जो है ये वज़न निकाल सकते हो, और इसको आप जो है ये बंडल में भी कन्वर्ट कर सकते हो और बार में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये मैं अगले वीडियो में आपको समझा दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।